संगीत सरिता। लीजिए प्रस्तुत है प्रसिद्ध बांसुरी वादक श्री हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला हमारे फिल्म संगीतकार और उनकी रचनाएं। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। संगीत सरिता के प्रेमियों, हरिप्रसाद चौरसिया का नमस्कार। आज फिल्म संगीत जगत के, संगीत क्षेत्र के संगीत निर्देशक, संगीत के महारथी, संगीत के उपासक स्वर्गीय श्री एस.डी. बर्मन साहब से आप सभी परिचित हैं और आप सभी उनके गाने को सुन चुके हैं, उनके कंपोजिशन को सुन चुके हैं, उनकी आवाज़ को सुन चुके हैं, उनकी संगीत को भक्ति करते हैं। हम आज उनको इस जगत में बहुत ही मिस करते हैं, मगर जब जब भी हम उनकी आवाज़ रिकॉर्ड के द्वारा या उनके संगीत निर्देशन में उनके गाने सुनते हैं तो हम उनकी याद हमेशा हमेशा के लिए अपने मन में, अपने दिमाग में हमेशा छिपा के रखते हैं। मैं यही कहूँगा कि एक भी ऐसा संगीत जगत में, इस संगीत के क्षेत्र में एक भी ऐसा मैंने संगीत निर्देशक नहीं देखा जिसको कि शास्त्रीय संगीत से तो लगाव था ही, पर जो लोक संगीत की दुनिया में जितनी अपार कहनी चाहिए कि जितनी गहराई और जितनी अपार क्षमता और जितना उसके बारे में, उसके कंपोजिशंस के बारे में बर्मन साहब को ज्ञान था, जैसे कि उनके बांग्लादेश के लोक धुनों को हमारे फिल्मी संगीत में इस प्रकार से प्रयोग में लाते थे कि कुछ पता नहीं लगता था कि दादा का मूड और दादा का इस लोक धुन का जो प्रयोग इस हमारे फिल्मी जगत में किया जा रहा है वो किस प्रकार से करते थे कि कुछ मालूम ही नहीं पड़ता था और एक अलग लगता था, उसका नक्शा ही अलग लगता था। अभी कुछ पिक्चरें उन्होंने देव साहब के साथ में किया तो देवानंद साहब को उनका संगीत बहुत अच्छा लगता, तभी तो उनके पास गए और कहा दादा मेरे पिक्चर का संगीत देना ही है। तो दादा कभी देव का मुंह देखते थे कि देव मुझे मालूम है तुम बहुत मॉडर्न आदमी है, मुझे ये भी मालूम है कि तुमको मॉडर्न म्यूजिक चाहिए, तो मैं तो तुमको देगा एक दो गाना, ऐसा करके देगा गाना कि तुम याद करेगा। लेकिन वो अपना भी गाना रखते थे। देव साहब ये भी कहा करते थे कि दादा आप अपनी वॉइस का भी एक दो गाना हमारी पिक्चर में रखिए। अब ये देखिए कि देव साहब की एक पिक्चर में उन्होंने, दादा ने अपना एक गाना दिया, उसका रंग देखिए कितना अलग है, थोड़ा सा मॉडर्न भी है, थोड़ा सा उसमें उनका अपनापन भी छिपा हुआ है। जैसे ये एक गाना है टैक्सी ड्राइवर का। जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। मायूसियों का मजमा है जीने, क्या रह गया है इस जिंदगी में, मायूसियों का
जिंदगी में, रूह में गम, दिल में धुआं, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। उनका भी गम है, अपना भी गम है, अब दिल के बचने की उम्मीद कम है। उनका भी गम है, उनका भी गम है, अपना भी गम है, अब दिल के बचने की उम्मीद कम है। एक दृष्टि तो तूफान, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। वाह, कितना आनंद आया। अब ये जो देखिए, जो दूसरा अंदाज है बर्मन साहब का, ये उनका एक शास्त्रीय संगीत का रूप, उनके शास्त्रीय संगीत के रूप में सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो भी रागों को इस तरीके से प्रयोग में लाते थे। अब ये सुबह का राग, जिसको हम अहिर भैरव कहते हैं, उसको उन्होंने किस तरीके से प्रयोग किया है और उस प्रयोग को किस वॉइस के साथ किया है हमारे श्री मन्ना दे जी। मन्ना दे हमारे बड़े जाने माने कलाकार और बहुत ही पुराने कलाकार हैं, और उन्होंने भी शास्त्रीय संगीत के ऐसे ऐसे गाने हमारे फिल्मी जगत में गाए हैं कि आज उन गानों को जब भी हम सुनते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी दूसरी आवाज़ पैदा नहीं होगी, ऐसा दूसरा गाने वाला पैदा नहीं होगा। तो बर्मन साहब का अंदाज शास्त्रीय संगीत में किस प्रकार से अहिर भैरव के राग को लेके किया गया है, जरा सुनिए। और मैं थोड़ी देर उसके पहले इस राग का परिचय अपने बांसुरी द्वारा देना चाहूँगा कि अहिर भैरव राग का क्या रूप है और फिर उस रूप को दादा ने किस तरीके से प्रयोग किया है फिल्म में।
कमाई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। मेरी सूरत तेरी आंखें। अभी आपने इस फिल्म की रचना सुनी। स्वर था मन्ना डे का, संगीत S.D. बर्मन का। हमारे फिल्म संगीतकार और उनकी रचनाएं। आज आपने इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी सुनी। प्रस्तुत कर रहे थे प्रसिद्ध बांसुरी वादक श्री हरिप्रसाद चौरसिया। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।